डिपॉजिट डिपॉजिट 10 लाख से ज्यादा, 10 लाख से ज्यादा एक बार में, या फिर 50,000, 40,000, 50,000, 40,000 करके साल भर में 10 लाख से ज्यादा हो जाता? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। तो लोग क्या करते हैं, क्योंकि ये नियम शायद बहुत सारे हमारे टैक्स गुरु के दर्शक बहुत जानकार हैं, उनको ये नियम शायद पता होगा। वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके जमा कराते हैं। 50,000 अभी कर दिया, 20,000 कब कर दिया, साल भर का साहब ऐड कर दिया जाएगा। अगर वो साल भर का ऐड करके 10 लाख एक्सीड कर रहा है तो वो इस जो मैंने प्रोविजन बताया है, जो मैंने नियम बताया है, इस नियम के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि हम इसको टुकड़े टुकड़े करके डिपॉजिट कर रहे हैं, हमने एक साथ थोड़े ना कराया 10 लाख, तो आएगा। ये थोड़े थोड़े करके कराएंगे तब भी आपका नजर में आ जाएगा। एक चीज और, 10 लाख रुपया जो है किसी एक सेविंग अकाउंट में या फिर हमारे 4 सेविंग अकाउंट, हमने 2.5 लाख रुपया समय जमा करा दिया तब? ये भी बहुत पते की बात आपने पूछी। अब देखिए, आपके मान लीजिए 4 अकाउंट हैं। अमूमन जो हमारे, मैं मानता हूं हमारे जो दर्शक हैं, अभी मैंने आपको 220 करोड़ अकाउंट का बताया, तो बहुत सारे लोग तो ऐसे इनके 5-5, 6-6 बैंक अकाउंट है। कोई यूज होता है, कोई नहीं होता है, कोई बहुत पुराना खुलाया पड़ा है, उस पर ट्रांजैक्शन नहीं करते, उस पर भी मैं आऊंगा अभी। तो आपने जितने एक बैंक में आपके जो ट्रांजैक्शन है वो 10 लाख से ऊपर जाएंगे तो बैंक उसको रिपोर्ट कर देगा। मैं डिपॉजिट और विड्रॉल की बात कर रहा हूं। अलग अलग बैंकों में आपके कराइए, ये मत समझिए मैं आपको टेक्निक बता रहा हूं 10 लाख की, क्योंकि कल को अगर केस स्क्रूटनी में आता है तो आपके सारे अकाउंट्स मिला के भी देखे जा सकते हैं, पैन आपका सबका। हाँ, परंतु नियम यह है AIS का, जब रिपोर्ट किया जाता है कि एक ही बैंक का ट्रांजैक्शन आपके उनमें जितने भी अकाउंट्स हैं वो सब मिला के देखा जाएगा। और लक्ष्मण, जो आपने बात कही, जो मैं बीच में बात बोल गया कि डोरमेंट अकाउंट, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं जिनका एक अकाउंट खुलवाया था 20 साल पहले, उसमें बस पैसे पड़े हुए हैं 5-7 हजार, हम तो पता नहीं, देख के भी नहीं आते, बैंक से फोन भी आता है, वो इनएक्टिव हो चुका है। अब क्या करते हैं, जब कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करना होता है ना, लोग उस इनएक्टिव अकाउंट को छांट लेते हैं कि आइए कि भाई वो बंद पड़ा है, उस पर किसकी नजर, उसमें उठा के एक साथ जमा करा देते हैं। तो साहब, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की डोरमेंट और इनएक्टिव अकाउंट्स पे खास नजर रहती है। देखिए कौन सा अकाउंट सोया हुआ था जिसको आपने एकदम से जगा दिया और उसमें एकदम से पैसे डाल दिए। एक चीज और, मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट है तो? ज्वाइंट अकाउंट है तो जो दोनों व्यक्तियों के नाम ज्वाइंट अकाउंट है, उन दोनों को सतर्क रहना है, क्योंकि अगर आप उसमें सीमा कहां पर जाएगी? उसमें भी 10 लाख ही रहेगी और में 10 लाख दोनों के ऊपर नजर आ जाएगी। अच्छा, होता ऐसा नहीं कि 20 लाख हो जाएगी? नहीं, 20 लाख नहीं हो जाएगी, सीमा 10 लाख की रहेगी। एक पर्टिकुलर अकाउंट तो एक ही है ना, है भले ही ज्वाइंट अकाउंट में, परंतु बैंक अकाउंट तो एक ही कहलाता है। तो दोनों को फिर ये नोटिस आ सकता है, दोनों को AIS का ये जवाबदेही करनी